तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मई महीने का पहला परिवर्तन 10 मई को होने जा रहा है। इस दिन बुध वृषभ राशि में वक्री होंगे, यानी इस दिन से उल्टी चाल चलेंगे। बुध का ज्योतिष शास्त्र में लेखन, व्यापार, कम्युनिकेशन, गणित आदि का कारक माना गया है। बुध के बारे में कहा जाता है कि ये ग्रह साल में 3 से 4 बार वक्री होता है और पंचांग के अनुसार बुध 10 मई को शाम 5:16 पर वृषभ राशि में, फिलहाल वृषभ राशि में ही बैठे हुए हैं, यहीं वक्री होंगे। इसके बाद 3 जून 2022 को मार्गी होंगे और बुध 10 मई को वक्री होने के बाद 13 मई को वक्री अवस्था में बुध अस्त भी हो जाएंगे। जब कोई ग्रह सूर्य के बेहद नज़दीक आ जाता है तो वो ग्रह अस्त हो जाता है। बुध अस्त होने पर अपना पूर्ण शुभ फल प्रदान नहीं कर पाते हैं और 13 मई को बुध ग्रह सुबह 12:56 पर वृषभ राशि में अस्त होंगे। इसके बाद ये ग्रह 30 मई 2022 को अपनी इसी राशि में सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं बुध ग्रह। जिस तरह से सभी ग्रह एक निश्चित समय अवधि के बाद अपनी राशि बदलते हैं, उसी तरह से ग्रह वक्री भी होते हैं। 10 मई से बुद्धि का कारक बुध ग्रह वक्री हो जाएगा और 3 जून तक इसी अवस्था में रहेगा। तो किसी भी ग्रह का वक्री होना किसी राशि के लिए शुभ फलदायी होता है, तो किसी के लिए कष्टकारी साबित हो सकता है। यहाँ आपको जिस भाव में आपके ग्रह बैठा हुआ है उसी के अनुसार आपको फल मिलते हैं, उसके अनुसार ही प्रभाव मिलता है। दोस्तों, बुध ग्रह 22 दिनों 23 दिनों के बाद राशि बदल लेते हैं, लेकिन कई बार संयोग ऐसा हो जाता है कि इन्हें लंबे समय तक एक ही राशि में संचार करना होता है, जैसा कि इस समय हो रहा है। बुध ग्रह वृषभ राशि में 24 अप्रैल को आए थे और अब ये 2 जुलाई तक इसी राशि में रहेंगे और ये सब हो रहा है बुध ग्रह की उल्टी चाल के कारण। 22 मई को बुध वृष राशि में वक्री हो जाएंगे, जिससे उल्टी चाल चलेंगे। फिर 3 जून को मार्गी हो जाएंगे। इसके बाद 2 जुलाई को ये अपनी राशि मिथुन में आ जाएंगे। ऐसे में 10 मई से 54 दिनों के लिए ये वक्री मार्गी होते हुए कुछ राशियों को तो लाभ की स्थिति में डाल सकते हैं। ये जानते हैं धनु राशि के लिए वक्री बुध आपकी राशि से 6वें स्थान पर गोचर करने वाले हैं। इस दौरान आप अपने परिवार के स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखें, साथ ही आपका ध्यान बेकार की चीज़ों पर भी ज़्यादा आकर्षित होगा और आप उनके खरीदने के चक्कर में धन खर्च भी कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जेब खर्च बढ़ सकता है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो बुध की उल्टी चाल से जीवन साथी के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव का सामना इस समय करना पड़ सकता है। साथ ही उनके स्वास्थ्य की वजह से भाग दौड़ भी आपको करनी पड़ सकती है। बुध की उल्टी चाल की वजह से आपको सलाह दी जाती है कहीं भी इस समय निवेश करने से बचे, अन्यथा मुश्किल हो सकती है। हालांकि कुछ चीज़ों में आपको लाभ की स्थिति भी होगी। मार्केटिंग से जुड़े जातकों के कौशल में अच्छा सुधार आएगा और बॉस के द्वारा आपकी तारीफ भी की जाएगी। छात्रों की पढ़ाई के प्रति आप माता पिता ज़्यादा जागरूकता दिखाएंगे। इस दौरान कंपटीशन की तैयारी जो छात्र कर रहे हैं उनका जज्बा बुलंद रहेगा और पढ़ाई के प्रति पूरी तरह केंद्रित रहेंगे, जिससे परीक्षा में सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। कुछ लोग धनु राशि के इस समय अपने घर में रेनोवेशन का काम भी करा सकते हैं। इसमें आप घर की मरम्मत और सजावट का काम करवाएंगे। इस गोचर के दौरान धनु राशि के जातक बहुत साहसी महसूस करेंगे। इस अवधि के दौरान जातक को अपना संचार कौशल में भी सुधार देखने को मिलेगा। आर्थिक रूप से देखें तो लंबी योजनाओं में आप निवेश कर सकते हैं। हालांकि आपके 6ठे भाव में है ये गोचर। 6ठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का है, लेकिन बाकी ग्रह आपकी शुभ अवस्था में बैठे हुए हैं, तो यहाँ बुध आपको हानि की बजाय लाभ पहुंचाएंगे। इस समय की जाने वाली यात्राएं आपको लाभ देंगी।
निजी जीवन में भी पति पत्नी को आपसी संबंधों को सुधारने के लिए एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताना चाहिए। इस समय अपने माता पिता के संबंधों में भी सुधार होगा। हालांकि कई बार आप तनाव का अनुभव भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी सहन शक्ति से इस अवधि में किसी भी तरह की विपरीत परिस्थितियों से अच्छी तरह निपटने में सक्षम होंगे। वैवाहिक जीवन में भी परिस्थितियां आपके लिए ठीक ठाक रहेंगी। जो छात्र विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनके लिए ये समय ठीक ठाक रहेगा। जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं काफ़ी समय से, उन्हें भी इस दौरान नौकरी के अवसर मिलेंगे। हालांकि ये आपके मन के मुताबिक तो नहीं होंगे, लेकिन आपकी ज़रूरतें ज़रूर पूरी होंगी। इस समय आपके मन में शांति रहेगी और आपके घर में भी शांति बढ़ेगी। आपका वैवाहिक जीवन भी कुछ सकारात्मक परिणाम इस समय दिखा सकता है और कुछ लोगों का जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल भी बनेगा। हालांकि जो लोग लव लाइफ में हैं, उनके लिए ये समय ज़्यादा प्रभावी होगा। वक्री बुध यहाँ उन्हें अच्छे रिजल्ट देंगे। कुछ धनु राशि के लोग इस समय सामाजिक रूप से सक्रिय हो सकते हैं और अच्छे सामाजिक संपर्क भी होंगे आपके। आप अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे। किसी एनजीओ या समाज सेवा से भी इस समय आप जुड़ सकते हैं। कुछ समाज के लिए हित के लिए अच्छा करेंगे। समाज में नाम, प्रसिद्धि और मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी और आपके रिश्ते में आपको सफलता मिलेगी। जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए ये समय उत्तम रहेगा। नौकरी उनकी कोई ऐसा अवसर उन्हें दे सकती है जहां उनकी सराहना होगी। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, इस दौरान लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस अवधि में आप तंदुरुस्त और स्वस्थ तो महसूस करेंगे, लेकिन आपको कुछ समस्याएं भी घेर सकती हैं। इस समय आप किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधि में शामिल ना हो और खुद को तनाव में ना आने दें। वैवाहिक जीवन में भी किसी तरह के वाद विवाद से बचने की सलाह दी जाती है, नहीं तो लड़ाई झगड़े भी आपके इस समय बढ़ सकते हैं। इस समय उधार लेन देन से बचें। अगर कोई बड़ी बीमारी है आपको, तो आप उसका रेगुलर इलाज कराएं। वाणी पर संयम रखें और किसी मामले को तूल ना दें। अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो ये वक्री बुध आपको लाभ देगा और आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। थैंक यू दोस्तों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।